ब्रिजमोहन योग केंद्र में आज किस प्रकार कपालभाति किया जाता है, कपालभाति करने की विधि क्या है, कपालभाति है क्या और कपालभाति करने से क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे, आपके 5 मिनट के इस सत्र में आपको मैं सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स के साथ साथ शेयर जरूर करेंगे। देखिए किस प्रकार सिद्धासन में बैठा गया है। दोनों हथेलियों को मैं नज़दीक से दिखाना चाह रहा हूँ। ये ध्यान मुद्रा लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर ये मुद्रा है। अंगूठा और उसके बगल की तर्जनी उंगली को हम सटा लेते हैं, बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं और दोनों हथेलियों की स्थिति यही है। केहूनी को थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं मोड़ करके और मेरुदंड को सीधा रखते हुए गर्दन भी सीधी रखते हैं और दोनों आँखों को कोमलता से बंद करते हुए झटके से सांस को बाहर फेंकते हैं। जैसे कभी हमें छींक आती है तो बस वही छींकने का अभ्यास है। छींकने से सारे लोग जानते हैं कि छींकने से क्या लाभ है, उसका मैकेनिज्म क्या है। जब भी हम छींकते हैं तभी छींक आती है जब शरीर उस वस्तु को बाहर निकालना चाहता है, रखना नहीं चाहता है उसे। तो हमारे भीतर के सारे विकार जो शरीर को अच्छा नहीं लग रहा है, बीमारियां पैदा कर रहा है, उसे हम बाहर निकालने के लिए कपालभाति का अभ्यास करते हैं। इसे घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड ने इसका नाम भालभाति दिया है। भाल कहते हैं मुखमंडल को, ललाट को, भाति मतलब चमक, यानी महर्षि घेरंड ने इसे लगातार करने से हमारे मुखमंडल पर जो चमक आती है, मुखमंडल पर जो प्रसन्नता आती है, उत्साह उमंग का जो भाव आता है, सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करने से। और जब इस क्रिया को करेंगे तो नाड़ी शोधन भी कहा गया शास्त्रों में। नाड़ी को शोध रहा है, तपन कर रहा है, योग की अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। बहुत सुंदर अभ्यास कपालभाति या भालभाति। आपका ध्यान केवल और केवल प्राणों को बाहर निकालने पर अपने आप सांस इसमें भर जाता है। सांस फेंकने पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना है। बंद आँखों से उगते हुए भगवान भास्कर का, भगवान सूर्य का स्मरण करिए। ऐसा मन में परिकल्पना करिए कि हम पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके कोई सरोवर में, तालाब में, नदी में खड़े हैं और भगवान सूर्य के उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। कपालभाति चलता रहे और ऐसा मानो महसूस हो रहा है कि पूर्व दिशा में क्षितिज पर लालिमा केसरिया रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि भगवान सूर्य के उस बाल स्वरूप को देखने से पूर्व में ही क्षितिज पे लालिमा प्रकाश फैल जाता है। उसको देखिए, क्योंकि भगवा रंग, केसरिया रंग सूर्य का रंग है, अग्नि का रंग है और अग्नि सारे मिलावटों को, सारे गंदगियों को, सारे बीमारियों को भस्म करने की शक्ति है उसमें। केवल भगवा रंग का स्मरण करने से ही हमारे भीतर के सारे विकार, सारी व्याधियाँ भस्म होने लगती हैं, हमसे दूर होने लगती हैं। ओम ओम का मानसिक जाप करते रहिएगा। जब जब सांस फेंक रहे हैं तब तब ओम ओम, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, जो कुछ भी लेना है, दुर्गा दुर्गा, लक्ष्मी लक्ष्मी, सरस्वती सरस्वती, जो जिस माँ को याद करिए, जिस दिव्य शक्तियों को आवाहन करिए, आपके अंदर में वो आने लगेंगे। लगातार कपालभाति करिए। अब कपालभाति करने से हमारा शरीर डिटॉक्स हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर के सारे विकार दूर हो रहे हैं। अब लाभ क्या होगा? बीमारियों के तौर पर यह कोशिकाओं को एनर्जाइज कर रहा है, ऊर्जावान बना रहा है। डिटॉक्स करते हुए पेट पर चूंकि इसका पूरा प्रभाव है,
नाभि प्रदेश पूरा अंदर संकुचित हो रहा है, तो गैस कब्ज की समस्या, क्योंकि पेट यदि खराब है, गैस कब्ज की समस्या हो रही है, तो शरीर में आपको सब बीमारी हो जाएगा, सभी बीमारियां हो जाएंगी केवल पेट खराब होने से। तो पेट को, स्टोमिक, आमाशय को मजबूत कर रहा है, उसके मांसपेशियों को सबल बना रहा है। पैंक्रियाज, जहाँ से इंसुलिन का निर्माण और उसे असंतुलित हो जाने से मधुमेह की बीमारी, शुगर की बीमारी के लिए पीठ को सीधा करिए और बहन जी थोड़ा, बहुत सुंदर है। आप लोग अपने पीठ पर भी ध्यान देते रहिएगा। पैंक्रियाज को एक्टिव करता है तो शुगर की बीमारी कभी नहीं होगी। थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर रहा है गले के पास, तो जिंदगी में कभी आपको थायराइड की बीमारी नहीं होगी। पूरे लिगामेंट्स को एक्टिव कर रहा है तो कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होंगे। मेरुदंड को यह मजबूत कर रहा है, क्योंकि जिनको मेरुदंड में समस्या यदि है तो कपालभाति को समान अवस्था में करेंगे, थोड़ा झटका लगता है, इसलिए कपालभाति को तेज गति से उनको नहीं करना है जिनको मेरुदंड में समस्या है, जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि सावधानी भी जरूर आपको याद रखना होगा। किसी भी माँ बहन को पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, या किसी व्यक्ति को बवासीर की समस्या है, ब्लड स्रावित हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। किन्हीं को यदि हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, तो कपालभाति या तो नहीं करें या किसी समर्थ गुरु के निर्देशन में ही करें या धीरे धीरे करें। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। माताओं, बहनों और भाइयों के प्रजनन अंगों को मजबूत करने वाला कपालभाति से बढ़कर के दुनिया में कोई परम औषधि है ही नहीं। चाहे वो बांझपन की समस्या हो, लिकोरिया की समस्या हो, या मासिक धर्म की अनियमितता हो, लगातार करिए। गर्भाशय को भी मजबूत करने वाला, यूटेरस को मजबूत करने वाला अभ्यास यदि हम अपने बहनों को, बच्चियों को, माताओं को, इसे हम कम उम्र में ही यानी 5 साल के बाद से ही प्रारंभ करा दें तो जिंदगी में कभी गर्भाशय संबंधी समस्या नहीं होगी, यूटेरस कभी प्रोलैप्स नहीं होगा और कभी भी यूटेरस का ऑपरेशन करवाने की नौबत नहीं आएगी। भाइयों में स्वप्न दोष की समस्या हो या नपुंसकता की समस्या हो, ये दूर करने की शक्ति है केवल और केवल कपालभाति में। लगातार करते रहिए, बहुत सुंदर अभ्यास। इसे कम से कम 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट करना चाहिए स्वस्थ व्यक्तियों को। स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट तक, सोचिए यदि बीमारी है तो आधा घंटा, 1 घंटा करना पड़ेगा, तब जाकर के लाभ मिलेगा आपको। यदि सोचेंगे मैं 1 मिनट 2 मिनट कर लूँ तो इसका कोई विशेष फायदा आपको नहीं मिलेगा। कम से कम 15 मिनट कपालभाति स्वस्थ व्यक्तियों को करना है, क्योंकि उन्हें स्वस्थ रहना है पूरा जीवन। तो आइए एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद करते हुए आप सबसे निवेदन कि ब्रिज मोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।